दोस्तों अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले देखिए पार्ट 1 और उसके बाद देखिएगा पार्ट 2। दोस्तों अभी जब हम वहाँ से गड्ढे से बाहर आ रहे थे, गड्ढे से बाहर आने के दौरान हमें रास्ते में कुछ ऐसा दिखा जिसको हमें लगा कि हमें इसको कैप्चर करना चाहिए। तो आशु भाई के हाथ में फ़िलहाल देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ मिट्टी के बर्तन जैसा है, उसका टुकड़ा है। जैसे मिट्टी का बर्तन कोई टूट जाता है तो उसका जो अवशेष होता है, उसका टुकड़ा होता है, ऐसा है। लेकिन इसमें वज़न नहीं है, ज़ीरो, इसमें ज़ीरो वज़न है। हाथ में लेने के बाद भी इसका वज़न महसूस नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, ये तो वाइट हुआ, ये वाइट है, इसके ऐसा ही एक ब्लैक है काले रंग का। ये जो है एक ऐसा ही टुकड़ा अंकल जी लेके आए हैं। आप यहाँ आइए अंकल जी, आप यहाँ आइए। जी हाँ, तो ये अंकल जी लेके आए हैं। इन्होंने पहचान की है इस वाले टुकड़े की, और इस पर सिल्वर कोटिंग है, यानी कि सिल्वर पॉलिश है इसके ऊपर। अभी इसे धोएंगे हम थोड़ी देर में, इसको धो करके देखेंगे इसके ऊपर सही में पॉलिश क्या है। एक सबूत यहाँ की पुरातत्व विभाग की टीम के दौरान, खुदाई के दौरान जो यहाँ पे मिला होगा, उसका एक छोटा सा अवशेष मेरे हाथ में है। ये एक नंबर 2, और ये सफ़ेद रंग का है नंबर 3। और वो हड्डी कहाँ गई? एक हड्डी मिली थी हमें, जो कि हड्डी हमने आपको से दिखाया था, हड्डी भी वो हड्डी थी। और हड्डी मतलब पुरानी हो चुकी है, वज़न बिल्कुल ज़ीरो उसमें भी। ज़्यादातर यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है ना, उनका वज़न नहीं है, वो ज़ीरो वेट के साथ है। ठीक है, अभी मैंने ये भी ले लिया है, ये छोटी वाली जो टुकड़ा है ये भी ले लिया है, और आपका ये वाला भी ले लिया है। इनको धो करके देखेंगे इन पे क्या मिलता है। आशु भाई के हाथ में जो आप देख पा रहे हैं, मैं अभी और चीज़ें मिली हैं हमें यहाँ से। हमने बड़ी बारीकी से मिट्टी को चेक किया तो यहाँ पे ये मिला। ये भी किसी बर्तन की जो सतह होती है ना, जहाँ पे उसको कलाकृति दी जाती है, मोड़, देखिए यहाँ पे मोड़ है, ये वाली शेप मोड़ है, धोकर दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ से ऐसे इस वाली शेप में है, और यहाँ से इस वाली शेप में है। ये किसी बर्तन का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक दांत मिला हमें, ये किसी जानवर का हो सकता है, भगवान जाने किस चीज़ का है, लेकिन ये हमें नीचे से खोदने के बाद मिला। ये भी एक नया मिला है, ये हमने आपको भी दिखाया। इनको सभी चीज़ों को हम धोएंगे। इसका वज़न ज़ीरो, हाथ में लेने के बाद वज़न महसूस नहीं होता है। और अभी भाई जो है और लेके आए हैं, नीतीश भाई के हाथ में जो अभी आप देख पा रहे हैं ना, ये भी चीज़ें ऐसी ही हैं, इनका भी वज़न ज़ीरो है। अगर किसी मिट्टी की कोई बनी हुई चीज़ होती है ना, तो उसमें वज़न थोड़ा सा तो होता है। ठीक, दोस्तों अभी हम आपको लेके चलते हैं प्राचीन धरोहर के पास। वहाँ पे उधर की साइड जो नींव होती है ना, नींव, मकान की नींव, और कोई मकान धराशायी हो जाता है, उसके बाद जो उसके अवशेष बचते हैं वो वहाँ पे हैं। तो आपको उधर लेके चलते हैं, आइए। भारत का इतिहास और भारत के इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, जो ज़िला सहारनपुर में हमारे सबसे नज़दीक मिली वो थी हुलास, जो कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और अभी जैसे हम जहाँ पे हम खड़े हैं ना, वहाँ पे आपको चारों तरफ मकान, जो जैसे मकान होता है ना, उसकी नींव होती है, और फिर उसको टूटने के बाद जो वहाँ पे खंडर बचते हैं, उन मकानों के खंडर के बीच खड़े हैं। कम से कम 4-4 फुट मोटी दीवारें हैं यहाँ पे। और ये तो नहीं कह सकते वे सीमेंट की बनी है या वे मिट्टी की बनी है, लेकिन हाँ, जिस चीज़ की भी बनी है ना भाई साहब, बड़ी मजबूत है। तोड़ के कोशिश की हमने तोड़ने की, तोड़ नहीं पाए। कुछ सीमेंट जैसा ही सामान है, कुछ केमिकल कह सकते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं है, ये कन्फर्म है, मिट्टी नहीं है, ना चूना है। और अंकल जी, यहाँ के बारे में आपकी क्या सोच है? जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे खोज की होगी तो इसको क्या बताया उन्होंने? ये तो पुराने मकान ही बनाए, पहले आबादी थी, कहीं फेरी होगी आबादी भी। जी जी जी। हाँ। अच्छा,
तो अंकल जी ने बताया पुरातत्व विभाग ने भी इसको घोषित किया था कि यहाँ पे कोई आबादी वाला क्षेत्र है ये, और ये पुराने टाइम का है, पुराने समय का है। ठीक है, समय अनुमानित है 500, 700, 1000 साल पहले भी हो सकता है, बाकी हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। 2022 आज और सन 1965 जब अंकल जी ने नौकरी की थी पुरातत्व विभाग के पास, तब से लेकर के आज तक के बीच का समय काफ़ी लंबा हो चुका है। अंकल जी की एज भी काफ़ी हो गई है, और आज हम 2022 में यहाँ पे जो देख पा रहे हैं वो आज की स्थिति में हुलास गांव है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अभी आशु भाई बताएंगे आपको। आशु भाई, आपको जो जानकारी है जो आप गूगल के थ्रू बता रहे थे, तो अभी वो बताइए। आशु भाई, आपको इन्होंने हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा इन्होंने अपनी एजुकेशन के दौरान। ठीक है, तो अभी ये पूरी जानकारी आपको ये देंगे, तो एक बार आप वो जानकारी दीजिए जो आपको पता है। जैसा कि आदेश भाई मैंने आपको पहले भी बताया जी जी कि बीए में मेरे पास हिस्ट्री में जो सब्जेक्ट था जी उसमें हमने जो पढ़ा उसमें हड़प्पा जो सभ्यता है जी। उत्तर प्रदेश में 2 जगह पाई गई है। जी एक तो हमारा ये हुलास हो जी, गया, कैमरे की तरफ देखो। और जो दूसरा है वो मेरठ में आलमगीरपुर हो गया। आलिमगीरपुर, दोबारा रिपीट कीजिए। मेरठ में जो है आलमगीरपुर है, कोई जगह है आलिमगीरपुर के नाम से, जैसे यहाँ पे हुलास है ये सहारनपुर में है, और मेरठ जिले में आलिमगीरपुर है जी। और ये जो है ये जैसी सभ्यता यहाँ पे थी ऐसी वहाँ पे पाई गई है। जो ये अवशेष यहाँ पे है वो ही सेम टू सेम वहाँ पे पाई तो गई आपने है। क्या पढ़ा इसके दौरान, एजुकेशन के दौरान? हमने जो पढ़ा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये उत्तर प्रदेश में 2 जगह पे स्थित है। एक तो हमारा ये हुलास हो गया और दूसरा जो है मेरठ में आलिमगीरपुर हो गया। और वहाँ का रहन सहन, पूजन और उनका खेती करने का जो ढंग है वो अलग से था। वो घोड़े से हल चलाते थे, ऐसी इस प्रकार से पढ़ा गया है इतिहास में। और मैं आपको दिखाऊं कि गूगल में जो ये गूगल कर रहे हैं भैया, इसमें भी हुलास का नाम आपको दर्ज मिलेगा। बिल्कुल दिखा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आप देख पा रहे हो जिस जगह में मौजूद है, वहाँ चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, इधर की साइड भी हैं, इधर की साइड भी हैं, और एक दीवार की जो चौड़ाई है वो कम से कम 4 फुट है। और ये तो था यहाँ का जहाँ पे हम खड़े हैं, एक यहाँ का। अब ये किला भी हो सकता है, अभी अंकल जी किले के बारे में भी कुछ बता रहे थे, तो किला भी हो सकता है। किले के अलावा ये मकान भी हो सकते हैं, और इधर से वहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर भी है। तो दोस्तों ये देखो ये जो है ना एक मकान नुमा एक नींव है। जैसे यहाँ पे कोई मकान बना हो कभी के वक्त में और ये उसकी नींव हो। अब या तो ये हो सकता है कि जैसे गांव को पलटने की स्टोरी है कि गांव पलट गया था, ठीक है, ये उसका ऊपरी हिस्सा भी हो सकता है और ये उसका निचला हिस्सा भी हो सकता है। अगर सीधी चीज़ को, अगर हम एक सीधा मकान है उसकी छत ये है, अगर हम इस मकान को ऐसे उल्टा कर दें तो नींव ऊपर आ जाएगी और उसकी जो छत है वो नीचे चली जाएगी। करेक्ट, ऐसा ही होता है ना। पलटने के बाद की जो स्थिति है मेरे हिसाब से पलटा हुआ ही है, ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे ऐसा कोई मेरे पास आपको दिखाने के लिए सबूत है, लेकिन जैसा मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ वो ऐसा ही है। मेरे अनुमान से तो ऐसा हुआ होगा कि गांव हुलास खेड़ा को पलटने की जो कहानी है वो मेरे हिसाब से तो ऐसे बैठ रही होगी कि वो ऐसे पलट गया होगा। एक सेकंड सर। तो पलटने के बाद नींव ऊपर आ गई, ये नींव आप देख पा रहे हैं ये वाली, ठीक है, और इसके अंदर जो आदमी या जो भी जीव जंतु या जो भी रहने वाले यहाँ के लोग थे वे दब गए, जैसे आपने पीछे हड्डियाँ वगैरह देखी, ठीक है। और ये अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है यहाँ पे मकान नुमा किसी चीज़ की नींव जैसी लग रही है देखने में, लेकिन ये तय है कि ये इतिहास से जुड़ा हुआ ही है पक्का। पहले हमने किताब में पढ़ा, उसके बाद हमने रिसर्च गूगल पे किया,
लेकिन लाइव देखा आज। लाइव देखने के बाद ऐसा लगा यहाँ पे कि हमें यहाँ पे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ पे अभी हम कमरे गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 से 20 के आसपास यहाँ पे कमरे या कमरे जैसी नींव यहाँ पे दिख रही है, जिनकी चौड़ाई लगभग 15 बाई 15 की लगती है देखने में। 15 बाई 15 का एक रूम या कोई मतलब नींव टाइप लग रहा है। ठीक है, ये पक्का है कि यहाँ पे कोई मकान था। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब सच में फील ये आया कि इतिहास और हुलास इसका कुछ आपस में बड़ा कनेक्शन है। और ये यहाँ का परिसर है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको खजूर का पेड़ भी दिख रहा होगा जो कि अभी छोटा है। और यहाँ पे ये सुनने में आता है कि यहाँ पे बहुत भयंकर भयंकर सांप भी हैं, जो कि यहाँ पे कोबरा भी हो सकता है और कोई भी भयंकर प्रजाति के सांप यहाँ पे हो सकते हैं। और ये आप जो देख पा रहे हैं ये है यहाँ की नींव, जो कि बहुत चौड़ी है और मिट्टी से लगती है बनी हुई, लेकिन कुछ मिट्टी से ज़्यादा मजबूत है। तो दोस्तों अब लेके चलते हैं आपको शिव मंदिर की ओर। शिव मंदिर के दर्शन कराते हैं, जो कि उल्लास गांव में यहाँ पे जो मंदिर है उसके दर्शन कराते हैं। आइए फूलचंद जी, जैसे अभी आप थोड़ी बहुत जानकारी आपने पहले दी, अभी हम मंदिर के बिल्कुल सामने बैठे हैं। उल्लास मंदिर के बिल्कुल मंदिर पे बैठे हैं, मंदिर के गेट पर। पीछे शिव मंदिर है हमारे। तो मंदिर की जो यहाँ पे जो परिसर है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसकी क्या स्टोरी है, इसकी क्या कहानी है मंदिर की? यहाँ पहले तो जंगल था, अच्छा, आबादी थी जिसमें जी। उल्लास। तो यहाँ 2 महात्मा आए थे, उनकी माँ भी थी गेल। उन्हें भी मंदिर बनवा, फिर 250-300 साल पहली बात है, बहुत दिन पहली बात है, हमारे तो पहली ही है। सन 1965 के अंतर्गत जब आप यहाँ पे नौकरी पे थे, हाँ, तो ये मंदिर तब भी था यहाँ पर? ढेर पहला था ये तो। उस समय भी ये मंदिर था? हाँ, 250-300 साल पहला मंदिर है। तो ये उन महात्माओं ने बनवाया था। उनका नाम था बाबा केसरीदास महाराज, और उनके बड़े भाई, दोनों भाई थे, मैं माँ भी गेल थी, उसका नाम था मोतीनंद महाराज। उनकी माँ भी थी गेल। तो उन्हें ये बनवा था। आए थे, मैं खुर्जा के रहने वाले थे, बचपन में थे, बाल ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। बहुत महत्ता थी उनकी। ये बाल भी उनकी इतनी मान्यता है, ये जो समाधि बन रही ना उनकी, इनकी समाधि के जो पैर हैं वह इन पर उतरे हुए, उन पर पानी गिर का अगर आदमी अपने ऊपर न छिड़क ले, उसकी नज़र खत्म। किसी डंगर का लग रही हो, छिंटा दे दो उस पानी का, नज़र नहीं रह सकती, बीमारी चाहे जो कुछ हो। और सांप के काटने की क्या स्टोरी है? सांप के काटने की या थी, अब उसका जो एक चेला था वो बटोड़े में तक उससे काटने गया था, गुरुजी का। हाँ, तो उसका सांप न काट लिया उसमें तय। उसने इतना, वो गुरुजी ने पता लगता रहा, इतना वो मर लिया। फिर गुरुजी ने जो यू किला, यू एरिया पूरा परिसर, मंदिर परिसर पूरा खेड़ा परिसर, यानी कि उल्लास परिसर, उल्लास, तो 250 साल तो लगभग हो ही गए होंगे। आज तक किसी का मच्छर ने भी नहीं काटा। सांप तो सांप, जंगली जानवर की जबाड़ी ही नहीं खुलती। अच्छा, वैसे इस परिसर में कभी किसी ने कोई सांप देखा? आपने देखा कोई बहुत सांप? बहुत देखे, लेकिन काटा नहीं? नाग, काटा नहीं, लेकिन नाग काटा, नाग देखे, नाग, बड़े बड़े नाग सांप। हाँ, बड़े बड़े नाग। और फंकारे मारो, जहाँ का काटते किसी का नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जहाँ पे हम बैठे हैं ये जगह ऊंची है, और इसके पीछे जो खेती वाली जगह है जहाँ पे खेती होती है, ये ऊंची है और वो नीची है। तो इसके बारे में क्या विचार है? जैसे स्टोरी है, अब मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं, 1 सेकंड मैं आपको बताऊं। यहाँ पे ना खेड़े को पलट, यानी कि हुलास गांव के पलटने की स्टोरी काफ़ी जो है चलन में है।
ज़्यादातर जो हमने सुना वो ये सुना कि यहाँ पे कोई गांव था पुराने समय में, जब मतलब काफ़ी समय पहले, अनुमानित भी नहीं बता सकते कितने दिन पहले है। तो ये सुनने में आया कि गांव किसी श्राप की वजह से पलट गया था, या किसी एक सेकंड, या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से पलट गया था। एक सेकंड, ऐसी जो कहानियां हैं, किस्से कहानियां में सुनने को आती हैं, हमने भी सुनी है काफ़ी कि भाई ये गांव खेड़ा था, ये पलट गया, जितने लोग थे, जानवर थे, बच्चे थे, वे सब यहाँ पे दफन हो गए, जिनकी हड्डियाँ अब यहाँ निकलती हैं खुदाई के दौरान, जिनके बर्तन निकलते हैं, अवशेष निकलते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, अब बताइए। बताऊँ, इसकी जो भारतीय पुरातत्व विभाग वालों ने जो खोज करी, तो उस पर कई फेरी बसासत हुई। तो पहले ज़्यादातर कच्चे मकान बना कर थे जी, कच्चे। तो जैसा एक फेरी निमट गए, कुछ बीमारी तय या बारिश तय कहाँ थे भी हट कर फिर बस गए, वो मत मकान ढह गए, ऊंचाई बन गई, कुछ हट कर फिर बस गए, फिर ढह गए। इस पर चार फेरी की उन्हें बिल्कुल वो बताई भाई 4 फेरी की इस पर निशानी पाई, जहाँ उस तक ऊंचाई बनती चली गई। लेकिन एक चीज नू नहीं आ गई, या धरती नू तो नू उलट गई, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है बीमारी में। अच्छा, फिर मुझे एक चीज बताइए जो लॉजिकली है, जो मैंने यहाँ पे देखी, वो लॉजिकली चीज ये है कि अगर हम किसी जगह पर मिट्टी बाहर से उठा के ला के डालें, तो उस जो मिट्टी हमने बाहर से लाके यहाँ डाली, वो भुरभुरी होगी और सिर्फ मिट्टी होगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो उसकी ऊपरी सतह है, वहां पे भी कंकड़ पत्थर निकलते हैं, उसके नीचे भी कंकड़ पत्थर निकलते हैं, उससे नीचे भी कंकड़ पत्थर निकलते हैं। अगर यहाँ पे बाहर से मिट्टी डालकर लाते लोग, या गिराई होती यहाँ पे बाहर से मिट्टी ला करके, तो ऊपरी सतह जो होती है जमीन की, उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं होता। और हड्डी कहाँ से आई? कंकड़ पत्थर की बताऊँ, कंकड़ पत्थर तो जिस टाइम भी कहीं बसासत होगी, हमारे जमाने में ही हंडियों के, इनके मिट्टी के जो बर्तन, पुराने समय में बर्तन, जी बिल्कुल, उसके बना कर थे ज्यादातर जी। तो जैसा पहले आबादी खत्म हुई, वहाँ टूट फूट का फिर अटका, उनका चूरा तो होना था, वहाँ मिल गए, वहाँ दब गए, हट कर फिर हुई, फिर वहीं बासन, फिर हंडी मास पूरे परे के गड़े हंडी। और हड्डी कहाँ से आई? हड्डी मानू आई, कुछ जो बीमारी में आदमी या जहाँ में भी आपदा में जिसमें भी मरे हुए, वहाँ बेचारे वहीं के वहीं रह गए। हिंदू संस्कार, कोरोना चल रहा था, हिंदू संस्कार, कोरोना में कितने आदमी मरे। अगर यह दवाई ना चले तो गांव के गांव में खत्म हो जाते, और उन्हें कोई फूकने वाला भी नहीं पावता, हक नहीं। वो यही कारण थे, बीमारी पहले भी आई, एक मार तब पहले बीमारी आई, उसका कब तक की बीमारी कहे थे। अच्छा, उसमें गांव में, हमारे ही गांव में कोई बचे थे, बहुत घर उजड़ गए थे उसमें। अभी कोरोना में बहुत लोग मरे, कोरोना में बहुत आदमी मरे, करी कोई बीमारी थी मैं पहले उस तो। चलिए खैर दोस्तों, ये जो किस्से कहानियां हैं, ये हमने सुने पलटने के। अंकल जी ने दावा किया कि यहाँ पे बसासत हुई, यानी कि यहाँ पे लोग आए रहने के लिए और फिर वहाँ यहाँ से छोड़ के चले गए, ऐसा अंकल जी बता रहे हैं। लेकिन उजड़ गए या मर गए या किसी बीमारी के अंदर। लेकिन हिंदू संस्कृति के अंदर अगर कोई आदमी अगर मर जाता है, चाहे वो बीमारी से मरता है या चाहे वो नेचुरल प्राकृतिक तौर पे मरता है, तो हिंदू संस्कृति के अंदर उसको जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। तो दफनाने का क्या सीन है सर? जैसा भूचाल है क्या, मान जी, कच्चे मकान थे, उसमें भी दबका डंगर भी मर सके, आदमी भी मर सके, जिसे हल्लन कहें, एक तरह से प्राकृतिक आपदा में जो के तुम मर गए, फिर वहाँ तड़ा दबे रह गए, उसके ऊपर फिर बसासत होगी, अच्छी बसने की अच्छी जगह थी। अच्छा, जो आपने बताया था कुएं बहुत सारे थे यहाँ पर, आपने बताया यहाँ बहुत सारे कुएं थे। अभी सामने ये जो कुआं है, ये खुला था पहले, कुछ समय लगभग 20 साल 25 साल पहले खुला था, 2-4 साल पहले। जी जी जी। तो अभी ये बंद है, अभी इसमें सबमर्सिबल भी लगा हुआ है, ठीक है। ये अच्छा हो गया, वैसे पहले से पीने के लिए पानी उपयोगी हो गया है, ठीक है। इसका नहीं पीते भी कोई भी, वो अच्छा, अब जो नलका पीते हैं। जी हाँ, कुएं बहुत थे इस पूरे एरिया में। जी जी। अब ये जो कुआं आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये कुआं भी उन्हीं प्राचीन कुओं में से एक है, और ये मंदिर के बिल्कुल सामने है, मंदिर के गेट के बिल्कुल बाहर है। इसकी मान्यता भाल भी बहुत ज़्यादा है,
दूर दूर के आदमी आवे इस पे। जी जी। अगर कोई आदमी हाँ इस पूरे एरिए में इसके एरिए में नुकसान कर दे नहीं तो अगले दिन ही उसे तजर्बा हो जाए हाँ मुझे यू नुकसान कराया इसका। अच्छा, मंदिर का अगर कोई नुकसान करता है? हाँ हाँ, ये जैसा कोई चीज उठा ले गया और भाई किसी ने देखा तो है नहीं, ऑटोमेटिक ही उस पर वो हो जाए। ये भाल भी बहुत बहुत अच्छे में मिले हैं इस तय जिक्र भाई हम पूजा करेंगे इसकी हमें कुछ फल मिलेगा, अच्छा फल मिला है पूजा का, मनोकामना पूरी हो। और वो जो जानवरों की नजर उतारने का मामला है वो क्या है? वो महात्मा जी की समाधि के ऊपर जो पैर बने हुए हैं हमें चरण पादुका। हाँ चरण पादुका, तो उस पर पानी घेर कर थोड़ा सा जल और वो छिंटा दे दो, उस पर नजर नहीं रह सकती। बहुत दूर दूर के आदमी आवे। एक दो किस्सा बता दो, जेसीबी वाला किलो होता है यहाँ से। हैं? वो जेसीबी वाला किलो। हाँ जेबीसी वाला जो था यहाँ मट्टी करवा में थे इस पे जी। एक तो वो कहने लगा कि मैं तो इस हिसाब लूँगा रामधन के घेर में था गाँव में। अच्छा जी। उसकी जेबीसी खराब होगी, ठीक ठाक उसे बंद करी थी, जेबीसी खराब होगी उसकी। मिस्त्री बहुत आए लिए, मिस्त्रियों पर वह सही नहीं हुई, हटका फिर काम करवाते काम करवाते मेरा टेम ही नहीं। तो फिर कहने लगे भाई तो मंग के ना की कबूल देना सक भाई इसी में ही कर दूंगा। वो बोलिया मैं फ्री कर दूंगा और जो ठीक होएगी। तो सर लगाई चाबी और स्टार्ट हो गया और मट्टी फ्री गिर गया। फिर यहाँ तो ये भी एक चमत्कार था, नी खोद शिव मंदिर और शिव महादेव का एक चमत्कार कह लेंगे। क्या नी जो खोदा था एक जेबीसी वाला, बस वही में। हाँ इन मकानों की इनकी, तो वो भी नोई कहा था कि मैं तो यूँ हिसाब लूँगा। सूरज भाई में खोद रहा था, देख खुदाई चल रही थी। हाँ वो दानवे का था। तो ये कहने गया रे इतनू तो महंगा पड़ेगा भाई, गाँव वालों पे इतने पैसे तो नहीं है मंदिर के नाम। कहने गया कि नाम तो ये लूँगा, उसकी भी खराब होएगी। वो भी फिर अकबर ने प्रसाद का बोलिया था और मुसलमान था, वो बोलिया प्रसाद ही बांटूँगा शिव जी के ना कर जो सही हो जा। वो प्रसाद बांट कर नी खोद गया फ्री में। चलिए खैर, आज की वीडियो को आज यहीं पे विराम देते हैं। हुलास शिव मंदिर और इस सभी पूरे परिक्षेत्र का हमने आपको अपनी वीडियो के जरिए जो है दर्शन कराया और यहाँ के बारे में जितनी हमें जानकारी थी हमने इकट्ठा की। अभी बहुत सारी किस्से कहानियाँ यहाँ के बारे में आपने भी सुने होंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यहाँ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो आज हमने आपके लिए बनाया है ये एकमात्र वीडियो है हुलास का। ठीक है, जो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ गूगल पे जानकारी अवेलेबल है इसके बारे में। तो दोस्तों ये आज पूरी हुलास खेड़ा की जो मंदिर की और इसके परिक्षेत्र की जो वीडियो है आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई इस पर मंदिर पा होगा नहीं, जो कोई हमारी बात सुन रहा उसकी मनोकामना वाकई ही पूरी होगी। यानी कि अंकल जी के कहने का मत ये है, इनका अर्थ ये है कि यहाँ पे शिव मंदिर जो भी यहाँ पे मनोकामना आप बोल के जाओगे वो पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी। तो यही बात थी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये जानकारी नहीं थी और आपको ये जानकारी आज पता चली है तो एक बार यहाँ विजिट जरूर कीजिएगा। और इतिहास गवाही देता है, आज इतिहास ने गवाही दी है और हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे सब कुछ देखा। सच ये है कि हो सकता है पलटने की बात सच हो सकता है यहाँ पे जो निवास और स्थापना की बात है कि यहाँ पे लोग आए फिर चले गए, ऐसा भी सच हो सकता है, लेकिन हम कोई ऐसा दावा नहीं करते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो बने रहिएगा ट्रिप विद आदेश के साथ। अगली किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपके लिए, तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। चलिए ठीक है, जय हो शिव शंभू। बोलो जी बोलो, जय करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ऐतिहासिक जगहों की जो यात्रा है और वहाँ के जो दर्शन है उनको करने से एक तो धार्मिक लाभ मिलता है, साथ साथ जो है एक नया जो है अनुभव भी हासिल होता है आपको। यहाँ जो हम हुलास में आए थे तो इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी बहुत सारी यहाँ पे मिली और यहाँ पे बहुत सारे अवशेष, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि यहाँ पे अवेलेबल थी लेकिन हम कभी देख नहीं पाए।
ये एकमात्र वीडियो यूट्यूब पे हमारी ऐसी होगी जो हुलास मंदिर या हुलास परिक्षेत्र जो इतिहास से जुड़ा हुआ हुलास है उसको आप यहाँ से हमारे यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आज तक देखा भी नहीं होगा जैसा कि मुझे लगता है, लेकिन हो सकता है हमारे बाद यहाँ पे और भी वीडियोस बने। तो ये पहली वीडियो है जो हुलास परिक्षेत्र को लेकर हमने बनाई है, जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ जो है अक्षेत्र है। तो भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसी कोई ऐतिहासिक जगह उनकी वीडियो और उनके बारे में जानकारी जुटा करके कोई नई वीडियो और लाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।